इन जनरल हर जमीन को कहा जाएगा, चाहे वो प्लेटू हो, प्लेन हो या फिर माउंटेन हो, और सॉइल कहा जाएगा उसके टॉप लेयर को। टॉप सॉइल के हिसाब से आप देखेंगे सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि आपकी बुक में आपको एलुवियल सॉइल के बारे में बताया गया है, ब्लैक सॉइल के बारे में बताया गया है, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बताया गया है, लेटराइट सॉइल के बारे में बताया गया है, माउंटेन सॉइल के बारे में बताया गया है और एरिड सॉइल के बारे में बताया गया है। इतनी सारी सॉइल कैसे याद की जाए? इसकी निंजा टेक्निक सिंपल। हर एक सॉइल किसी ना किसी एरिया में पाई जाती है, हर एक सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रकार की क्रॉप्स ग्रो होती है, हर एक सॉइल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है। जैसे अगर आप देखोगे तो एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल है, जैसे अगर आप देखोगे कि लेटराइट सॉइल जो है तो ह्यूमस लैक करती है, एरिड सॉइल जो है तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो हर एक सॉइल का कंटेंट क्या है वो देखा जाए। और चौथी चीज, हर एक सॉइल के अंदर कुछ एक्स फैक्टर है, जैसे एलुवियल सॉइल में खादर भांगर है, ब्लैक सॉइल में आपको देखने को मिलता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। रेड एंड येलो सॉइल रेड कलर की होती है, येलो कलर की होती है। और ये सारी चीजें मैंने इस चार्ट पे बहुत अच्छे से आपको समझा के रखी है। इस चार्ट को देखोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये था सॉइल। अब अगर सॉइल के कंजर्वेशन की बात आती है तो सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल का टूट जाना, बह जाना, उड़ जाना ड्यू टू विंड, वाटर, ग्लेशियर और मल्टीपल रीजंस सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के कारण सॉइल अनफिट हो जाती है कि अब उस पर आप खेती नहीं कर सकते हो। जैसे चंबल रीजन में इसे बैडलैंड्स कहा जाता है, रेवाइन्स कहा जाता है।